जी हाँ, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर श्री सुहास एलवाई लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। ये जोश, ये उत्साह जरूर बनता है उसके साथ, सभी से ऊर्जा के साथ, जिनकी वजह से ये इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश दिवस मना रहे हैं हम सभी एक उत्सव की तरह, एक त्योहार की तरह, और क्यों ना हो, ये आपका अपना गौतम बुद्ध नगर है। तो हम आपको बता रहे थे कि आज जो लोकार्पण और शिलान्यास किए जाने हैं, रोशनी पहुंच जाए जिसकी जमाने भर में, एक दिया मोहब्बत का ऐसा जलाया जाए। तालियों के साथ आप भी सहयोग कर सकते हैं दीप प्रज्वलन में। दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन हो गया है इस हमारे 3 दिवसीय ये उत्सव जो है, उसको हम मना रहे हैं एक साथ, और लगातार अनेक कार्यक्रम यहाँ पर, संगीतमय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। शुभम करोति कल्याणम संबोधन के लिए तो भी मंच पर उपस्थित माननीय विधायक जी श्री तेजपाल नागर जी, सीईओ नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऋतु महेश्वरी मैम, जॉइंट सीपी रविशंकर छवि जी, महानगर अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गुप्ता जी, एडिशनल सीईओ यमुना अथॉरिटी मोनिका रानी जी, तथा समस्त मेरे साथी अधिकारीगण और यहाँ पर बहुत संख्या में उपस्थित हमारे जनपद के सम्मानित साथियों, बच्चों का ऊर्जा देख के हमें भी ऊर्जा आ जाती है। भारत माता की आवाज बहुत ज्यादा जा नहीं रही है। भारत माता की। देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, 5वां देश के बराबर है दुनिया में। तो इसलिए इस बार जब भारत माता की जब जय लगेगी तो आवाज बहुत दूर तक, दिल्ली तक गूंजनी चाहिए। भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश दिवस हम लोग मना रहे हैं नोएडा हाट में। आज, कल, परसों 3 दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जीबिशंस है। तो विभिन्न तरीके से यहाँ पर ओपन एयर प्लेटफॉर्म में अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तावित है, मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तावित है। मैं मंच पर उपस्थित महानुभावों का और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित जनता का, और जितने भी यहाँ लोगों ने मेहनत किया, हमारे विभिन्न विभागों ने मेहनत किया है, मीडिया के साथियों ने बहुत सपोर्ट किया है, सबका मैं पुनः स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं देते हुए 3 दिवस में विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उन सबको मैं देखने के लिए आप सबको स्वागत करता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, और गौतम बुद्ध नगर अगर देखिए 10 साल पहले जो गौतम बुद्ध नगर रहा होगा या 20 साल पहले रहा होगा, आप अभी देख लीजिएगा कि 10 साल बाद जो गौतम बुद्ध नगर रहेगा आप खुद ही पहचान नहीं पाएंगे। इतनी तेजी से हमारा जनपद बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। इसी कड़ी में हम सब लोग जश्न मना रहे हैं, और उस जश्न में आप और हम सब मिलके हम यही आशा और कामना करते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास की ये गाथा आने वाले दिनों में भी और बढ़ती रहेगी। और खास तौर पे जितने भी मेहमान आए हैं और प्यारे बच्चे यहाँ बहुत संख्या में आए हैं, आप सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू। और आप देखिएगा मंच के बाईं तरफ कितना खूबसूरत दृश्य है, और जोर से आवाज आनी चाहिए वहां से। ये आपकी गौतम बुद्ध को समृद्ध बनाने के लिए ये तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, और वो समस्त योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जिनका डिटेल उससे पहले हमने आपको बताया। अब वो समय है कि आज जब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है, आज के दिन जबकि उत्तर प्रदेश का नाम और विभिन्न
जनपदों में रहकर आई, इससे पूर्व में गाजियाबाद में जिलाधिकारी के पद को जिन्होंने सुशोभित किया और कोने कोने पे जिन्होंने अपने कार्य। ऋतु माहेश्वरी जी, मैं सैल्यूट करती हूँ उनकी उन सोच को और आज इस अवसर पर बहुत सम्मान के साथ उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे बीच माननीय विधायक महानगर अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर सुहास जी, यहाँ उपस्थित जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस छवि, एडिशनल सीईओ यमुना मोनिका, एडिशनल सीईओ नोएडा प्रभाष, यहाँ हमारे बीच आज बहुत सारे अन्य सम्मानित माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आज हमारे बीच बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जिन्होंने आज के इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारे विभिन्न एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारीगण जिनके स्टॉल्स लगे हैं या जो प्रतिभाग कर रहे हैं, यहाँ लाभार्थी परक योजनाओं से जुड़े हुए विभिन्न प्रतिभागीगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया बंधुओं, सबसे पहले हम सभी लोगों की ओर से उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज ही का दिन है जब हमारा प्रदेश बहुत वर्ष पहले स्थापित हुआ और वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये विचार किया गया कि यूपी के स्थापना दिवस को भी हम लोग बड़े भव्य तरीके से मनाएं। यूपी की संस्कृति, यूपी की हेरिटेज, यूपी की हिस्ट्री पूरे देश में सबसे पुरानी है और उसको मिलके हम लोग को मनाना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसी कड़ी में ये यूपी दिवस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जाने लगा। हम लोगों के लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि पिछले वर्ष से जो शुरुआत हुई, यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ साथ जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी यूपी दिवस को मनाने की एक सोच रखी गई और जो अपने आप में हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि प्रदेश में जो इस जनपद का महत्वपूर्ण योगदान है वो उससे परिलक्षित होता है कि अब यूपी दिवस न केवल लखनऊ में मनाया जाता है, साथ ही नोएडा में जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी हर वर्ष मनाया जाने लगा है, जो इस जनपद की, प्रदेश की महत्व भूमिका पर एक प्रकाश डालता है। उसी कड़ी में आज ये दूसरा स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का नोएडा में इसी परिसर में मनाया जा रहा है। आज का दिन हमारी संस्कृति को मनाने का है और उसी की कड़ी में इस छोटे से आयोजन में हम लोगों ने आप लोगों की सहभागिता से प्रयास किया है। बहुत सारी जो परियोजनाएं प्रदेश की जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनको विभिन्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ की इंडस्ट्रीज जो नोएडा और गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, यमुना तीनों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनका एग्जीबिशन, उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं। फ्लैगशिप योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो इस वक्त यूपी की एक बहुत ही सराहनीय योजना है, उसकी एग्जीबिशन और बहुत सारी अन्य योजनाएं जो लोगों तक पहुंच रही हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है, को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स। तो ये एक छोटा सा प्रयास है यहाँ की हम लोग की जो संयुक्त टीम है उसके द्वारा। मैं इस आयोजन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स, हमारी पूरी प्रशासन की टीम, तीनों अथॉरिटीज की टीम जिन्होंने बहुत कम समय में मेहनत से इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया, उनको सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज इस मौके पर एक प्रयास हम लोगों ने और किया है, जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज की पूर्ण हुई या जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, उन परियोजनाओं को भी अभी आपके सामने लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये यूपी दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में पहली बार बहुत बड़े स्केल पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है। यूपी जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की परिकल्पना है, अगले 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए अग्रसर है। उसी कड़ी में इस जो इन्वेस्टर समिट है उसमें 10 से 20 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। बहुत सारी टीम्स हर जगह जा रही हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 10 लाख करोड़ निवेश ऑलरेडी उत्तर प्रदेश प्राप्त कर चुका है। पिछले 2 महीनों के ही कम समय में निवेश संकल्पित हो चुका है। उस 10 लाख करोड़ में से भी सबसे बड़ा हिस्सा इसी जनपद का है। तीनों अथॉरिटीज का मिला के लगभग
लाख करोड़ का निवेश अभी तक यहाँ पे संकल्पित हो चुका है। तो जो निश्चय ही पूरे प्रदेश के लिए और सबसे महत्वपूर्ण इस जनपद के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और यहाँ की जो आज की छवि है और जो आज की स्थिति है उसको, और ऑलरेडी ये पूरा क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, न केवल उत्तर प्रदेश का, देश का एक बहुत ही विकसित क्षेत्र है, लेकिन जो आगे आने वाला समय है, जो यहाँ का निवेश आ रहा है, जो यहाँ डेवलपमेंट के वर्क्स हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एक ऐसा मॉडल उभरेगा जो न केवल हम लोगों के देश के अन्य राज्यों और शहरों के लिए एक इंटरनेशनल, एक मॉडर्न सिटी के रूप में पूरे इस जनपद को स्थापित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खास तौर से हमारे साथ आज जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण आए हुए हैं उनकी बहुत आभारी हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज आप लोगों ने यहाँ पे आने का हम लोग का निमंत्रण स्वीकारा। पुनः सभी का धन्यवाद। के अवसर पर मंच पर उपस्थित नोएडा ग्रेटर नोएडा की सीईओ रितु महेश्वरी जी, महानगर के अध्यक्ष आदरणीय मनोज गुप्ता जी, बधाई देता हूं। मुझे याद है आज के दिन जो हमारे प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे माननीय राम नाईक जी, उनका नाम भी हमको आज के दिन याद करना चाहिए। उन्होंने जब पिछली सरकार थी माननीय अखिलेश जी की सरकार, उन्होंने सलाह दी थी कि यूपी दिवस, आज के दिन को यूपी की स्थापना हुई थी 24 जनवरी को, आज के दिन को यूपी दिवस के रूप में मनाया जाए, लेकिन उन्होंने सलाह नहीं मानी। हमारे जैसी सरकार बदली 2017 में हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, उन्होंने इसको तुरंत माना और 2018 से ये यूपी का स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। यूपी के स्थापना दिवस सब जिलों में मनाया जाता है। 1 जुलाई को उत्पाद के नाम में पर शुरू हुआ था, लेकिन मुझे खुशी है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना। अर्पिता गिरी, पत्र अर्पिता गिरी। नेक्स्ट तृप्ति राजपूत, पैरा एथलीट। भाई तालियां बजनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तृप्ति राजपूत पैरा एथलीट हैं ये। सोनिका शर्मा, बुशु में उपलब्धि के लिए आपको दिया जा रहा है ये प्रशस्ति पत्र। सोनिका शर्मा के बाद श्रुति परंपरागत खेती के लिए और मनेंद्र सिंह सब्जी खेती के लिए। मनेंद्र सिंह जी को सब्जी सिंह जी एफपीओ, रजनीश चंद्र एफपीओ। नीचे करो भाई, आईडी थोड़ी फेस से नीचे। आज यूपी दिवस का आयोजन किया गया है। 24 से 26 जनवरी के बीच में यूपी दिवस लखनऊ और नोएडा में मनाया जा रहा है, और यहाँ पे एक प्रयास है कि जो प्रदेश की धरोहर है, संस्कृति है, जो यहाँ की योजनाएं हैं शासन की, उनको लोगों तक पहुँचाया जाए। विभिन्न विभागों का समन्वय स्थापित करके एक एग्जीबिशन लगाई गई है ओडीओपी की। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सबको एग्जिबिट किया गया है। जो यहाँ के व्यंजन हैं, जो कल्चरल धरोहर है, उसको भी एक स्टेज दिया गया है। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें प्रयास है कि प्रदेश की जो रिच हिस्ट्री और कल्चर है उसको हम लोग सब मिलके सेलिब्रेट करें। आज इसमें एक छोटी सी पहल करते हुए जितने कार्यक्रम, जितने कार्य लोकल लेवल पे हम लोगों ने कराए थे, तो कुछ लोकार्पण और शिलान्यास लगभग 150 करोड़ के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किए गए हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रमों को इस यूपी दिवस पर कोइंसाइड कराते हुए उनका लोकार्पण किया गया था। सम्मानित किया गया। आज इस मंच से जो जनपद के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, चाहे हमारे फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हेल्थ से जुड़े हुए लोग हैं, तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो यहाँ विकास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के क्या देख रही हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है आने वाले टाइम? लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश ऑलरेडी यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रन में आ चुका है, और ये निवेश
जितना है उसके साथ ही उतना एम्प्लॉयमेंट आएगा। यूपी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो जिसमें ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे जनपद में ही अपैरल मेन सेगमेंट है जो बहुत लोगों को रोज़गार देता है। फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल से जुड़े हुए बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें अच्छा निवेश आ रहा है। तो निवेश के साथ साथ मुझे लगता है जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें रोजगार के साधन भी मुहैया एक सवाल होंगे। इसी से जुड़ा है, रियल एस्टेट भी बहुत बड़ा फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम। रियल एस्टेट सेक्टर्स को लेकर के भी कुछ प्लान्स है अथॉरिटी की, अपनी प्लान, क्योंकि दोनों अथॉरिटी आप एक साथ देख रही होगी। रियल एस्टेट में लेके 2 प्लान्स हैं। पहला तो जो जहाँ पे स्कोप है वहाँ पे नए लैंड बैंक्स क्रिएट करके, क्योंकि बहुत अभी भी लोग हैं जो यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ के विकास को देके रहना चाहते हैं,